हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो बच्चों, पिछले वीडियोस में हम कर रहे थे कि गणित मंजरी जो हमारी बुक आई है न्यू एनसीईआरटी, उसके हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। उसकी एक्सरसाइज 2.3 आज हम लोग इस वीडियो में करने जा रहे हैं। इससे पहले 2.2 2.1 हम लोग अच्छे से डिटेल में सोल्यूशन उसका कर चुके हैं और उसके अलावा पॉलिनोमियल की डेफिनेशन, पॉलिनोमियल क्या होते हैं और ये सारी बातें मैंने आपको अपने इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो में बता दिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उनको देख लें, जिससे आपको ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो आज हम लोग लीनियर पैटर्न से ही रिलेटेड इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और हम लोगों को बहुत इंपॉर्टेंटली इनको मतलब बहुत ध्यानपूर्वक हमको इनको समझना है, क्योंकि बहुत अच्छे क्वेश्चन है। देखिए, सपोज अ प्लांट हैज हाइट 1.75 फीट, राइट, एंड इट ग्रोज बाय 0.5 फीट ईच मंथ। कोई प्लांट है, उसकी हाइट इतनी है शुरू में और वो हर मंथ 0.5 फीट ग्रो कर जाता है। ग्रो कर जाता है मतलब बड़ा होने लगता है। प्लांट है तो बड़ा होता ही रहेगा वो हर महीने। तो उसकी हाइट 0.5 से बढ़ रही है, हर मंथ बढ़ रही है, राइट। सो फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ। तो 7 मंथ बाद आप हाइट ज्ञात करो उसकी, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखिए इनिशियल हाइट। इनिशियल मतलब होता है प्रारंभिक, मतलब जो शुरू में रही है। तो इनिशियल आपकी कितनी है, 1.75 फीट। देन इंक्रीमेंट हो रहा है तो आप लिखेंगे इंक्रीमेंट इक्वल्स टू 0.5 फीट पर डे, पर मंथ। पर मंथ इसका 0.5 फीट इंक्रीज हो रहा है। अगर आप निकालना चाहें हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 1 मंथ, एक महीना पूरा होने के बाद अगर आप हाइट निकालना चाहें तो कितनी आएगी, 1.75 थी शुरू में, और उसमें जब आप 0.5 ऐड करेंगे तो वो एक मंथ अगली हाइट निकल आएगी। ऐड ही तो करेंगे, क्यों, क्योंकि ग्रो कर रहा है तो ऐड करना पड़ेगा। इसको ऐड कर लेंगे। कैसे ऐड करते हैं, डेसिमल वाले 1.75, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 5 इधर 0 इधर, 5 7 + 5 12 का 2 कैरी 1 1 + 1 2, तो यहां पर आ जाएगा 2.25 फीट, राइट। दिस इज हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 1 मंथ। देन similarly you can find height of plant after 2 months. So write height of इसको मैं ऐसे कर दे रहा हूं, height of plant after 2 months। देखिए, ये मंथ की नंबरिंग को आप ध्यान रखिएगा। ये 1 मंथ है और ये 2 मंथ है। तो जब 2 महीने की इंक्रीमेंट आपको निकालना है तो एक महीने में कितना हुआ था, 1.75 प्लस 0.5, ये एक मंथ का था। इसमें आपने 0.5 और ऐड कर दिया तो 2 मंथ की हाइट निकल आएगी। तो इस टर्म को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 0.5 प्लस 0.5, और इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं 1.75 प्लस ये 0.5 प्लस 0.5 2 बार ऐड हो रहा है ना, तो मैं इसको 2 इंटू 0.5 भी तो लिख सकता हूं। ये मैं कैसे लिखा मैंने, ये बोलो बच्चों, क्या आप समझ पाए। देखिए, अगर 0.5 प्लस 0.5 2 बार ऐड हुआ है तो इस 0.5 को अगर मैं इन दोनों टर्म से कॉमन ले लूं तो यहां अंदर क्या बचेगा, इसके पास भी 1, इसके पास भी 1, तो 1 + 1 2, तो ये 0.5 इंटू 2 आ गया। अगर ऐसे भी समझ में नहीं आया तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि कोई नंबर अगर 2 बार इंटू हो रहा है, जैसे 5 + 5 ये 2 बार इंटू हो रहा है तो कितना आएगा, 10 आएगा। कोई नंबर अगर 2 बार इंटू हो रहा है, सेम नंबर, अगर मैं इसको 2 × 5 लिख दूं तो भी तो 10 आएगा। ऐसा आप हमेशा कर सकते हैं। 6 + 6 कितना होता है, 12, तो 2 बार ऐड हुआ तो 2 × 6 करूंगा तो भी तो 12 आएगा। इसी तरीके से अगर कोई नंबर 3 बार ऐड होता है, जैसे मान लीजिए कि ऐड हुआ आपका 7 + 7 + 7, कितना आएगा, 7 7 14 + 7 21, ये 3 बार ऐड हुआ है। तो इसको मैं 3 × 7 कर दूं तो भी तो 21 ही आएगा, है ना। तो बिल्कुल हम लोग ऐसा कर सकते हैं।
तो इसीलिए 0.5 प्लस 0.5 था यहाँ पर, तो मैं इसको 2 इंटू 0.5 लिख सकता हूँ। अगेन जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 1.75 प्लस कितना आएगा, ये 5 इंटू 2 कितना होता है, 10 होता है। एक प्लेस का डेसिमल है तो 1.0 ऐड करेंगे आप तो कितना आ जाएगा, 2.75 फीट, राइट। ये आपकी क्या निकल आई, हाइट आफ्टर 2 मंथ्स। इसी तरीके से आप हाइट ऑफ प्लांट आफ्टर 3 मंथ्स कैलकुलेट कर सकते हैं। 3 मंथ के लिए आपको पहले 2 मंथ की हाइट चाहिए, 2 मंथ की हाइट तो ये 2 बार ऐड हुआ था, और अगेन इसमें एक बार और 0.5 ऐड कर देंगे ताकि हम 3 मंथ की निकाल पाए। इसको 0.5 को 3 बार लिखना है, 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5। और अगेन मैंने जो आपको समझाया कि कोई नंबर अगर 3 टाइम्स प्लस हुआ है तो उसको 3 इंटू द सेम नंबर लिख सकता हूं। और फिर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये 1.5 आएगा यहाँ पर, और फिर जब आप ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3.25। आप ऐड करके यहाँ पर देख सकते हैं कैसे ऐड करेंगे, 1.75 प्लस 1.5 क्या आएगा, 5, 7 प्लस 5 12 का 2 कैरी 1, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 2, 2 और 1 3। बोलो बच्चों, आया समझ में कि नहीं आया? आया हो तो लिख दो, कमेंट में लिख दो क्रिस्टल क्लियर, क्लियर ऐसे लिख दो आप, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया, ऐसा लिख दो कमेंट में, है ना। अब मुझे बताओ एक बात, ये आपकी 3 मंथ की हाइट आ गई, तो क्या अब आप ऐसे ही निकालते रहोगे क्या 7 मंथ तक पहुंचने के लिए? इतना लंबा करते रहोगे? नहीं, इतना लंबा नहीं करोगे। आपको क्या करना है, आपको एक पैटर्न ढूंढना है कि ये हो क्या रहा है, एक पैटर्न पे कैच काम हो रहा है क्या। अगर एक आपको पैटर्न मिल जाए तो फिर आप 7 मंथ क्या, आप 8 मंथ क्या, आप 100 मंथ की हाइट भी उसकी निकाल सकते हो कि 100 मंथ में क्या होगा, लेकिन पहले आपको पैटर्न ढूंढना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, अगर आपने समझा हो तो जब आप 1 मंथ की हाइट निकाल रहे थे तो 1.75 में 0.5 एक बार ऐड कर रहे थे। जब आप हाइट 2 मंथ की निकाल रहे थे तो तब आप क्या कर रहे थे, 1.75 प्लस 2.05 ये तो कर रहे थे। ध्यान से देखो, दिख रहा है आपको ये 1.75 प्लस 2 इंटू 0.5। जब आप 3 मंथ की हाइट निकालने गए तब आपने क्या किया, 1.75 प्लस 3 इंटू 0.5। ध्यान से देखो, जब आपने 1 मंथ की निकाली तो 1.75 प्लस 1 इंटू 0.5। जब आपने 2 मंथ की निकाली तो 1.75 प्लस 2 इंटू 0.5। जब आपने 3 मंथ की निकाली तो 1.75 प्लस 3 इंटू 0.5। देखो क्या क्या चीजें सेम रही, ये 1.75 ये 0.5 ये तो हर बार सेम रहा ना। चेंज क्या हो रहा है, जब मंथ चेंज हो रहा है, फर्स्ट मंथ पे यहाँ 1, सेकंड मंथ पे यहाँ 2, 3 मंथ पे यहाँ 3। अब मान लो मुझे 1000वें मंथ की निकालनी है तो 1.75 प्लस 1000 गुणा 0.5 ऐसा मैं कर दूंगा तो आपको 1000 मंथ की हाइट निकल आएगी। यानी आपने वो पैटर्न ढूंढ लिया जो आपको पैटर्न चाहिए था। अब मैं वो पैटर्न यहां पर लिख देता हूं, वो पैटर्न मैं यहां पर लिख देता हूं। सो if we have to find height after, अब मैं एक वेरिएबल कंसीडर कर लेता हूं टी का मतलब है मंथ, हाइट आफ्टर टी मंथ्स, मतलब मैं टी मंथ्स की हाइट निकालना चाहता हूं। देन हाइट जो होगी वो क्या होगी आपकी, हाइट जो होगी HEIGHT हाइट, इसको मैंने कह दिया H इक्वल्स टू, ध्यान से देखो 1.75 तो ऐसे लिखना है प्लस 0.5 इंटू वो मंथ को इंटू कर देना है। यही तो हो रहा था, जब आपको 3rd मंथ की निकालनी थी तो आपने यहां पर 3 से इंटू किया, जब 2 मंथ की निकालनी थी तो 2 से किया, और 1 मंथ की निकालनी थी तो 1 इंटू 0.5 है वो, राइट। तो T इंटू 0.5 और ये क्या आ जाएगा, H इक्वल्स टू 1.75 प्लस 0.5 T, राइट। अब इसको आप बॉक्स में बंद कर लीजिए। बॉक्स में बंद इसलिए कर ले रहे हैं क्योंकि ये तो हमारा पैटर्न है, हमको फॉर्मूला मिला है, फॉर्मूला बॉक्स में रहेगा तभी हमारे काम आएगा, क्यों नहीं रहेगा तो भाग जाएगा। वो फॉर्मूला तो हमेशा हमें याद रखना रहता है। तो अब आप देखो, आपसे क्या पूछा था, फाइंड द हाइट आफ्टर 7 मंथ्स,
तो जब आपको 7 मंथ की हाइट फाइंड करनी है तो तब आप क्या लिख देंगे यहाँ डायरेक्ट, हाइट आफ्टर 7 मंथ्स। तो 7 मंथ्स की हाइट निकालनी है तो क्या आ जाएगा 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी, मतलब यहां पर हर बार वो महीना लिखना है जिस मंथ पे निकालनी है। 2 था तो 2 लिखा था, 3 था तो 3 लिखा था, 7 है तो 7। अब इसको इंटू कर लेंगे, 1.75 प्लस 0.5 इंटू 7, 3.575 जो 35 होता है ना, और ऐड कर लेंगे, ऐड करना सबको आता है। 1.75 3.5 कितना आएगा, 7 प्लस 5 12 का 2, कैरी 1 3 1 4 और ये 5, कितना आ गया 5.25 फीट। ये आपका फर्स्ट वाला पोर्शन सॉल्व हो गया, राइट। सेकंड में क्या कह रहे हैं, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 मंथ्स एंड शो हाउ द हाइट एच इंक्रीजेज एवरी मंथ। अब आपको एक टेबल तैयार करनी है जिसमें आप वेरी कराएंगे क्या, टी क्या है, टी है नंबर ऑफ मंथ 0 से 1 2 3 10 मंथ तक आपको दिखाना है, और एच क्या है आपकी हाइट आपको उस टेबल में लिखनी है, और मंथ का नाम लिखना है और हाइट लिखनी है। ऐसी एक टेबल आपको बनानी है। तो चलो टेबल बनाते हैं, राइट। सेकंड क्वेश्चन देखो, सबसे पहले टेबल बना लेता हूं। चलो पहले टेबल बनाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक आप क्या करोगे, तब तक आप कुछ रिवाइज कर लो। पैटर्न कैसे बनाया था उसको कॉपी में पढ़ो। आप साथ साथ नोट कर रहे होंगे, तो नोट अगर कर रहे हैं तो उसको पढ़ लीजिए, तब तक मैं टेबल बना लेता हूं। टेबल सबको दिख रही है, टेबल बनाने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा क्योंकि साफ साफ बननी चाहिए ना, साफ बननी चाहिए। ये मैं टेबल ले आया आपके लिए, 1, और ये मुझे पहले से बना के रखना चाहिए था लेकिन हो गई गड़बड़। दरअसल मैंने पहले से बना के रखी थी लेकिन वो कॉपी नहीं हो पाई, कुछ उसमें टेक्निकल इशू हो गया था, इसलिए ये मुझे फिर अभी बनानी पड़ रही है ना। और इसी तरीके से ये कितने हो गए, 1 2 3 4, ये हो गया 5, ऐसे 10 तक आपके लिए बनाने हैं ना मुझे। ये 5 6 के बाद इतनी सीधी लाइन आप खींच सकते हैं, स्केल से खींचेंगे ना, 7 8 राइट, 9, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये इधर वाला 10, राइट। इसको कॉपी कर लेता हूं। तो देखो बच्चों, ध्यान से देखिए, हाँ तो टेबल हमारी बन गई, टेबल को मैं कॉपी कर लेता हूं। चलिए अब देखिए, तो अब आपसे क्या कह रहे थे, आपको हाइट लेनी है और मंथ लेना है। मंथ मैंने टी लेट कर लिया, तो टी इक्वल्स टू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अरे 9 ही हुए। यहां आप ऐसे एक और बना लीजिए, ये हो जाएगा 10, राइट। सो 0 से था ना, शुरू में 1 से गिन रहा था, तो 0 से 10 तक ये आपने बना लिया। अब इस वाले ब्रैकेट में आपको क्या लिखना है, इस वाले कॉलम में हाइट लिखनी है, हाइट। तो जब 0 है मंथ तो हाइट तो उसकी फिक्स है, तब 1.75, वो तो आपको बताई हुई है। अब चेंज होगी,
जब मंथ फर्स्ट था तो तब आपने हाइट फाइंड की ना, कैसे? 1.75 में 0.5 ऐड करके। तो जब फर्स्ट मंथ था तो कितनी आई? 2.25। तो यहां पर आप लिख लीजिए 2.25। ऐसे ही उसमें कितनी आई? 2.75। फिर इसमें थर्ड वाले में कितनी आई थी? आपने देखा होगा 3.25। अब 4, 5, 6 ये तो सब हमने फाइंड ही नहीं करी, तो सर कैसे फाइंड करें? तो अब आपको बार बार कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे? इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और उसके बाद अब आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। इसको मैं कॉपी कर लेता हूं और यहां पर पेस्ट कर लेता हूं। ये फॉर्मूला आपको बस ध्यान रखना है टेबल बनाने के लिए। अब जैसे ही आपको फोर्थ मंथ का निकालना है, ये आपने फॉर्मूला खुद बनाया है हाइट के लिए, क्योंकि पैटर्न आपको वहां पर मिल गया था। अब जब आपको फोर्थ मंथ की हाइट चाहिए तो h इक्वल्स टू 1.75 प्लस 0.5 इंटू 4, और आप लिख देंगे 1.75 प्लस 0.5 इंटू 4 कितना होता है? 2.0, क्योंकि 5 4 जा 20, ऐड करेंगे तो 2 प्लस 1 3.75। तो तब आपकी फोर्थ मंथ पे कितनी आ जाएगी? 3.75 आ जाएगी। उसके बाद फिफ्थ निकालेंगे तो यहाँ पर आप 5 पुट कर देंगे, 5 पुट कर देंगे, 5 5 या 25, 2.5 आएगा। फिर ऐड करेंगे जब आप यहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा 4.25 ऐड करके 4.25। अब ऐसे ही आप टी की हर बार एक वैल्यू पुट करके 6 7 8 9 10 तक आंसर आप यहाँ पर फाइंड करते रहेंगे। आप अब ये कैलकुलेशन खुद से कर सकते हैं, और चाहे तो मैं आपके लिए लिख देता हूं, लेकिन आप कैलकुलेशन ये जरूर कर लें। 5.25 5.75, ऐसे ही यहां पर आ जाएगा 6.25 और यहां 6.75, राइट। तो ये आपकी टेबल बन गई। और आपसे वहां पर क्या कहा था क्वेश्चन में? एंड शो द हाइट h इंक्रीजेज एवरी मंथ। तो आप टेबल से देख पा रहे हैं हर मंथ हाइट इंक्रीज हो रही है। देखो यहाँ 1.75 थी फर्स्ट मंथ में, फिर 2.25 हुई, फिर 2.75, फिर 3.25, हर मंथ तो इंक्रीज होती रह रही है ना। तो इंक्रीज हो रही है तो इसीलिए हाइट इंक्रीज हो रही है, ये आपको टेबल से पता चल गया। और क्या बोला था? फाइंड एन एक्सप्रेशन, थर्ड, फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स h and t एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट लीनियर ग्रोथ। तो लीनियर ग्रोथ क्या होता है? उससे पहले एक्सप्रेशन तो बच्चों आप फाइंड कर चुके हैं ना, ये h वाला एक्सप्रेशन आप फाइंड कर चुके हैं। h वाला एक्सप्रेशन आप यहां पर अगेन लिख दीजिए, h इक्वल्स टू क्या आपका आया एक्सप्रेशन? h इक्वल्स टू 1.75 प्लस 0.5 इंटू टी। ये आपकी हाइट के लिए एक्सप्रेशन आया। और ये लीनियर ग्रोथ क्यों रिप्रेजेंट करता है? क्वेश्चन हमसे ये भी पूछा गया। ग्रोथ मतलब होता है ग्रो करना, लीनियरली ग्रो करने का मतलब एक बराबर इंटरवल में हमेशा ग्रो करना। अब आप यहां पर देखिए ना, हर बार इनके बीच डिफरेंस कितना है? 0.5 0.5 0.5, उसी डिफरेंस में तो ये इंक्रीज हो रहे हैं, तो इसीलिए ये लीनियर है और फिर ग्रोथ है। ग्रोथ मतलब इंक्रीज होना। तो आप लिखेंगे इट रिप्रेजेंट्स a linear growth as the height of plant increases with respect to increase in मंथ। जैसे जैसे मंथ इंक्रीज होता है उसी तरीके से प्लांट की हाइट भी इंक्रीज होती रहती है इन इक्वल इंटरवल्स। फुल स्टॉप नहीं है, इन इक्वल इंटरवल्स, हर बार बराबर इंटरवल में। इक्वल इंटरवल्स कहने का मतलब है कि हर बार ये हाइट देखो 0.5 हर महीने 0.5 ऐड हो रहा है ना, तो जिनमें डिफरेंस हमेशा सेम रहता है, इनके भी डिफरेंस तो हमेशा 0.5 का ही है, तो ये ग्रोथ तो हो रही है, लीनियर ग्रोथ हो रही है। लीनियर का कहने का मतलब है हर बार डिफरेंस हमेशा सेम होता है। और पिछले वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था लीनियर, और इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल आपका बना है 1.75 प्लस 0.5 t, इसमें ये वेरिएबल तो t है और इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, तो इसलिए लीनियर ग्रोथ हो रही है। लीनियर पॉलिनोमियल मिला इसलिए लीनियर ग्रोथ हो रही है, राइट। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन भी सेम बात पर है
ए मोबाइल फोन इज बॉट फॉर 10,000 रुपीज, इट्स वैल्यू डिक्रीजेज बाय 8,000 एवरी ईयर। पिछले में वो इंक्रीज हो रहा था, अब इस बार डिक्रीज हो रहा है। अब मोबाइल फोन है, उसको 10,000 रुपए में खरीदा है, तो हर साल उसकी कीमत तो घटती ही रहेगी, क्योंकि फिर वो सेकेंड हैंड हो जाता है ना, तो कीमत तो उसकी घटती रहेगी। तो देखिए सॉल्यूशन, सबसे पहले आपको लिखना है इनिशियल वैल्यू। इनिशियल वैल्यू फोन की कितनी थी? 10,000 रुपीज। अब इसमें इंक्रीमेंट नहीं डिक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट मतलब डिक्रीज होना। कितना? 800 रुपीज हर साल पर ईयर। तो अब आप क्या बताएंगे? तो क्या वैल्यू ऑफ मोबाइल आफ्टर 1 ईयर, एक साल बाद कितनी वैल्यू होगी? तो 10,000 थी शुरू में, तो एक साल बाद यानी हर साल 800 रुपए कम हो जाता है, तो -800 कर देंगे। कितना आ जाएगा? 9200 रुपीज, या आप माइनस करके निकाल सकते हैं। सिमिलरली वैल्यू ऑफ मोबाइल आफ्टर, अब यहां भी पैटर्न पकड़ने की कोशिश करनी है, ध्यान से पैटर्न पकड़ना है। आफ्टर 2 ईयर्स, तो जब एक साल बीत गया तो रेट कितना हो गया था? 10,000 माइनस 800। 2 साल बीतेंगे तो फिर से 800 माइनस हो जाएंगे। अगेन मैं इसको 10,000 माइनस, अब की बार माइनस का साइन है, पिछली बार प्लस का साइन था, इस बार माइनस है। 800 माइनस 800 दो बार आ रहा है ना, -800 माइनस, तो 2 इंटू 800 लिख सकता हूं, जैसा पहले लिखा था। और फिर इसको जब सॉल्व कर लेंगे तो ये 1600 हो जाएगा, और इसमें से आप माइनस करेंगे तो कितना आपको मिलेगा ना? 84, कितना आएगा? 86 आएगा ना, 8600 आएगा। राइट? गलत कर रहा हूं क्या? या 84 ही आएगा? 84 आएगा ना, 86 क्यों आएगा? 8400 रुपीज। इसी तरीके से आप 3 मंथ्स का निकाल लेंगे, वैल्यू ऑफ मोबाइल आफ्टर 3 ईयर्स में चल रहा है। तो 2 ईयर्स में रेट कितना हो गया था? 10,000 माइनस 8,000 माइनस 8,000, ये 800, ये 2 ईयर्स का था। 3 ईयर्स का निकालने के लिए 800 और माइनस कर देंगे। तो फिर देखो ध्यान से, 800 3 टाइम्स लिखा हुआ है ना बच्चों, तो 3 इंटू 800, और 3 इंटू 800 है, तो सॉल्व कर लीजिए। माइनस 8 3 जा 2400, कितना आ जाएगा? 7600। तो अब देखो, क्या ऐसे ही निकालते रहोगे? नहीं, पिछले क्वेश्चन की तरह पैटर्न पकड़ना है। पैटर्न देखो, क्या पैटर्न मिला इसमें आपको, ध्यान से देखो। जब 1 ईयर था तो 10,000 माइनस 800, 10,000 माइनस 1 इंटू 800। जब 2 ईयर था तो 10,000 माइनस 200। जब 3 ईयर था तो 10,000 माइनस 300। जैसे जैसे ईयर बढ़ता जा रहा है वैसे ही 10,000 माइनस 3 इंटू 800। अब आप ऐसा हमेशा कर रहे हैं, तो अगर मैं लेट टी बी द नंबर ऑफ ईयर्स, पैटर्न बना लेते हैं, देन वैल्यू ऑफ मोबाइल, देन वैल्यू ऑफ मोबाइल, इसको मैंने v कंसीडर कर लिया, तो v इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 10,000 माइनस, हर बार 800 किससे इंटू हो रहा है? नंबर ऑफ मंथ से, नंबर ऑफ ईयर से। यहाँ ईयर 1 था तो 1, यहाँ ईयर 2 था तो 2, यहाँ ईयर 3 था तो 3। तो तब आप क्या लिखेंगे? 10,000 माइनस n, n नहीं, मैंने क्या माना है? ईयर की वैल्यू t मानी है ना, ये t लेट की है ना ईयर, तो 10,000 माइनस t इंटू 800। तो ये जो v आएगा वो क्या आएगा? v क्या आएगा? v इक्वल्स टू 10,000 माइनस 800
टी। ये आपका पैटर्न का फॉर्मूला यहाँ पर बन गया, ये आपका एक पैटर्न यहाँ पर बन गया है, इसको बॉक्स में बंद कर लो, राइट। अब आपसे क्या पूछा, फाइंड द वैल्यू ऑफ फोन आफ्टर 3 ईयर्स। तो 3 ईयर्स के लिए तो आपने फाइंड कर ही लिया है, लेकिन अगर 2 ईयर्स तक ही फाइंड किया होता तो फिर अब आप इस फॉर्मूले में 3 रख करके आराम से वो निकाल सकते थे। 3 ईयर का तो फाइंड कर ही लिया है। दूसरे में क्या बोल रहे हैं, टेबल बनाने को बोल रहे होंगे पक्का। मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 8 ईयर्स। अब टी मतलब क्या है, टी मतलब है ईयर्स। वेरी क्या कहां से कहां तक कर रहे हैं, 0 से 8 तक। वेरी करने का मतलब 0 1 2 3 8 ईयर्स तक। हमको शो हाउ मोबाइल ऑफ फोन वी वैल्यू ऑफ फोन वी डिप्रिशिएट्स विद टाइम। डिप्रिशिएट्स मतलब कम होना, वैल्यू कैसे कैसे टाइम के साथ कम होती जा रही है, उस टेबल की मदद से मुझे शो करो, ऐसा ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो टेबल बना लेंगे हम लोग, टेबल बना लेते हैं। पिछले क्वेश्चन से टेबल ले आते हैं, पिछले क्वेश्चन से ले आते हैं। टेबल बना लेंगे, टेबल से पता चल जाएगा वैल्यू कैसे कैसे डिप्रिशिएट हो रही है, राइट। ये आ गई टेबल, इसमें से ये वैल्यूज हटा लेता हूं ना, बाकी 1 2 3 तो सेम रहेगा। और इसमें हमें 0 to 8 ईयर्स तक की फाइंड करनी है, तो हमको 10 तक की भी जरूरत नहीं है, हमको 8 तक की ही जरूरत है, राइट। देखो टेबल बना लो, टेबल बनाना आसान काम है। क्या क्या करना रहता है, जब ईयर 0 था मतलब इनिशियल पोजीशन थी, तो तब वैल्यू वी की क्या है 10,000। और किसी कंफ्यूजन है तो ये फॉर्मूला तो हमको दे दिया, v इक्वल्स टू 10,000 माइनस 800 टी। अब यहाँ आप टी की वैल्यू बैठाते जाओ, टी की वैल्यू जब 0 लोगे तो v की वैल्यू 800 इंटू 0 0, तो 10,000 आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ 1 बैठाओगे तो 10,000 माइनस 800 इंटू 1 800, 10,000 माइनस 800 कितना आएगा 9200, जो कि आप ऊपर पहले वैसे निकाल भी चुके हो यही चीज, है ना। और 2 ईयर्स पे 8400 था, और ऐसे ही ये आगे कम होता जाएगा, हर बार कितना कम होता जाएगा, 800 रुपए कम होता जाएगा हर मंथ में। तो यहां पर कितना आएगा, फिर आप बहुत आसानी से कह सकते हो 68,000, राइट। इतना ही आएगा ना, हाँ इतना ही आएगा। और ऐसे ही आप आसानी से इसको निकाल सकते हो यहां पर, राइट। 84 में से तो यहाँ 76 नहीं आता, यहाँ कितना आता 8400 में से, हाँ ठीक है 76 ही आएगा, 4 और 4 8 होते हैं ना, राइट। और 7600 में से जब माइनस होगा 800 तो कितना आएगा 68। तो ऐसे ही आप यहाँ पर अलग अलग फाइंड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कैसे इस टेबल में वैल्यू जैसे जैसे मंथ इंक्रीज हो रहा है, 1 2 3 4 5 मंथ इंक्रीज जैसे जैसे होता जा रहा है, ये जो मोबाइल की वैल्यू है ये डिक्रीज होती जा रही है, कम होती जा रही है। 8th मंथ पे क्या आएगी, सॉल्व कर लो ना, 10,000 माइनस 800 इंटू 8 कितना आएगा, 10,000 माइनस 800 तो 88, 8 इंटू 8 6400। जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 2600, तो ये आपकी कितनी आ जाएगी 2600। तो कहाँ 10,000 थी और वो 8 ईयर बाद डिक्रीज होके 2600 हो गई, तो ये डिक्रीज हो रही है। तो आप ये ध्यान से यहाँ पर टेबल बना लेंगे, राइट। तो अगला क्या कह रहा है, अगला वो बोल रहा है फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स वी एंड टी एंड एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। अब ये वर्ड आया डिके, डिके मतलब होता है क्या, कमी। ग्रो मतलब क्या होता है, बढ़ना। डिके मतलब कमी होना। तो एक्सप्रेशन तो आपने बना ही दिया है, तो थर्ड में आप एक्सप्रेशन ये वाला लिख लेंगे, v इक्वल्स टू 10,000 माइनस 800 टी, दिस इज एक्सप्रेशन। और उसमें लिखेंगे व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके, तो आप लिखेंगे द वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ ईयर्स। जैसे जैसे ईयर्स इंक्रीज होते जाते हैं, वैल्यू ऑफ मोबाइल फोन डिक्रीजेस, कम होती जाती है। तो वैल्यू कम होती जाती है, तो इसीलिए इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके, हेंस इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके।
ऐसे आप यहाँ पर लिख लेंगे, राइट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द इनिशियल पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 750, मतलब किसी गांव में शुरू में 750 लोग रहते हैं। तो पहले लिख लो इनिशियल पॉपुलेशन कितनी है 750, यानी 750 लोग उस गांव में रहते हैं। एवरी ईयर 50 पीपल मूव फ्रॉम अ नियर बाय सिटी टू विलेज। अब ध्यान दो, कह रहे हैं कि 50 लोग नियर बाय सिटी से, शहर से हर साल 50 लोग गांव में वापस आ जाते हैं, मतलब वहां वापस आ जाते हैं अपने गांव में। वैसे जनरली ये तो होता नहीं है, एक बार जो गांव से शहर चला जाता है तो फिर शहर से गांव बहुत मुश्किल से ही आना होता है। लेकिन ये बुक आपसे चाहती है कि आप अपने गांव की ओर भी देखें। अगर आप शहरों में रहते हैं तो अपने गांव को भी आप लोग समझें कि हमारे पास गांव भी है और वहां कभी कभी जाएं। तो इसलिए ये आपको क्वेश्चन यहाँ पर ऐसी कंडीशन दे रहा है ना। तो ये भी आप समझ सकते हैं, राइट। सो 750 पीपल उस गांव में रहते हैं और 50 लोग शहर से हर बार इंक्रीज होते हैं। तो इंक्रीज होगा ना, क्योंकि गांव में लोग आते जाएंगे। इंक्रीज इन पॉपुलेशन इक्वल्स टू 50% पर ईयर। हर साल 50 लोग वापस आ जाते हैं। तो पॉपुलेशन में सिंगल एल होता है, मैं 2 बार एल बना दे रहा हूं। पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 1 ईयर कैसे निकालोगे? 750 थी शुरू में और 50 लोग हर साल आ रहे हैं, तो ऐड कर लोगे, कितना आ जाएगा 800। पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 2 ईयर्स। सेम काम करना है चारों क्वेश्चन में, आप देख रहे होंगे। देखो अब पहले मंथ में कितनी थी 750 प्लस 50, ये फर्स्ट मंथ की थी। 2 मंथ की निकालने के लिए 50 और ऐड कर देंगे, मंथ नहीं सॉरी ईयर में चल रहा है ना। तो 750 प्लस 50 प्लस 50 यानी 2 इंटू 50, तो ये क्या आ जाएगा 100 और ये 850, यानी 2 ईयर्स बाद 850 पॉपुलेशन हो जाएगी। सिमिलरली पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल बाद। तो 750 प्लस 50 प्लस 50 ये आपकी है 2 साल बाद, और इसमें एक बार 50 और ऐड करेंगे तो 3 साल बाद क्या आ जाएगी। तो यहां पर 750 प्लस 50 प्लस 50 प्लस 50 3 इंटू 50, ये आ जाएगा 750 प्लस 150 एंड दिस इज 900, राइट। तो आप पैटर्न पहचानिए। अब हर बार ऐसे निकालेंगे नहीं ना, पैटर्न पहचानिए। पैटर्न क्या बनेगा, कई बच्चों को दिख गया होगा अगर ध्यान दे रहे होंगे तो। 750 प्लस 50, जब 1 ईयर की निकालनी थी तो आपने क्या किया 750 प्लस 1 इंटू 50। जब 2 ईयर की निकालनी थी तो 750 प्लस 2 इंटू 50, और 3 ईयर्स की निकालनी थी तो 750 प्लस 3 इंटू 50, राइट। देन इफ वी कंसीडर, तो पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर टी ईयर्स, अब मैंने ईयर्स को टी मान लिया, टी ईयर्स, पॉपुलेशन को मैं लेट कर लेता हूं पी। तो पॉपुलेशन पी इक्वल्स टू टी ईयर्स बाद, क्योंकि पहले 750 हो रहा है और हर बार जितने मंथ की हमको निकालनी है उतने मंथ से इंटू कर देना है, और इंटू 51 2 3 हर बार है ना। पहले मंथ की निकालनी थी तो 1 से इंटू किया, दूसरे मंथ की 2 से, तीसरे मंथ की निकालनी तो 3 से। तो टी मंथ की, मंथ नहीं ईयर है, तो टी ईयर की निकालनी है तो 50 से इंटू कर देंगे, 50 इंटू टी, तो कितना आ जाएगा 750 प्लस 50 टी, और ये आपका फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूले को बॉक्स में बंद कर देने का, क्या करने का मालिक, बॉक्स में बंद करने का। ये बॉक्स में बंद हो गया। अब आपको निकालनी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 ईयर्स। तो सीधे सीधे आप निकाल सकते हैं
पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 years, P equals to 750. पॉपुलेशन ऑफ विलेज आफ्टर 6 years, 6 है ईयर की वैल्यू, और टी हमारा क्या था वहां पर, ईयर था ना, तो 6 पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी 750 प्लस 6 5 जा 30, दैट इज 1050, राइट, ये आ गई 105। दूसरे में बोल रहे हैं आपसे टेबल बनाओ, मेक अ टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर टी वेरिंग फ्रॉम 0 to 10 years। टी की वैल्यू 0 से 10 तक, टी क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, पी क्या है, पॉपुलेशन, पी इंक्रीजेस एवरी ईयर, ऐड हो रहा है तो इंक्रीज ले आया, चलिए इस बार 10 तो 7 8 9 और 10। पॉपुलेशन शुरू जब हमने शुरू किया था तो पॉपुलेशन टी इक्वल्स टू 0 पर कितनी थी 750। जब आपका टाइम ये तो आपका क्या है, पैटर्न है, लीनियर पैटर्न, तो देखिए आप आसानी से बना सकते हैं ना, p इक्वल टू 750 प्लस 50, ये है p इक्वल टू 750 प्लस 50 टी। अब फिर टी की वैल्यू आप रखते जाइए और ये टेबल आप फिट करते जाइए। जब टी की वैल्यू 1 रखेंगे तो 57 प्लस 50 100 आएगा, फिर 50 ऐड करेंगे 850 आएगा, फिर 50 ऐड करेंगे तो 100 आएगा, फिर 50 ऐड करेंगे तो 950 आएगा, फिर 1000 आएगा, फिर 1050 और ऐसे ही आगे। और देख रहे हैं आप हर बार रिटर्न आपकी इंक्रीज, इसीलिए हम कहेंगे कि फाइंड एन एक्सप्रेशन दैट रिलेट्स P and T and explain why it represents linear growth। तो आपने एक्सप्रेशन निकाल लिया है, P equals to 750 प्लस 50T, ये आपका एक्सप्रेशन है। और क्यों, why it represents linear growth, ग्रोथ मतलब इंक्रीज होना, तो ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिकॉज क्या लिखेंगे, the population of village increases with respect to increment in years, increment in number of years, hence it represents the linear growth, right। क्योंकि जब जैसे जैसे ईयर्स की वैल्यू बढ़ती जा रही है वैसे वैसे आपकी पॉपुलेशन भी बढ़ती जा रही है, इसीलिए हम कहेंगे कि ये लीनियर। अब फोर्थ क्वेश्चन देखने से पहले 1 मिनट के लिए मैं अपने फोन को कह रहा हूँ, सॉरी, लैपटॉप को जरा चार्ज में लगा लूं, क्योंकि इसका लैपटॉप में थोड़ा सा चार्जिंग कम हो गई है। 1 मिनट आप वेट कर लीजिए, बस मैं इसको चार्ज में पुट कर दूं, उसके बाद फिर हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी सेम है, उसमें वो आपसे बोल रहे हैं क्या, एक मोबाइल टेलीकॉम कंपनी है, ये टेलीकॉम कंपनी चार्जेस 600 फॉर सर्टेन रिचार्ज स्कीम, आपने रिचार्ज कराया 600 रुपए का, और दिस प्रीपेड बैलेंस इज रिड्यूस्ड 15 रुपए ईच डे आफ्टर द रिचार्ज। 600 रुपए का रिचार्ज कराया और 15 रुपए हर दिन उस रिचार्ज में से कट होते जाते हैं, राइट। इनिशियली इनिशियल वैल्यू की क्या थी, इनिशियल क्या थी 600, डिक्रीमेंट 15 रुपीज ईच डे, हर दिन 15 रुपए कम होता गया। राइट एन इक्वेशन दैट मॉडल्स रिमेनिंग बैलेंस bx आफ्टर यूजिंग द स्कीम फॉर x डेज, एक्सप्लेन व्हाई इट रिप्रेजेंट्स लीनियर डिके। तो मॉडल बनाने का मतलब मॉडल वही है जो हम लोग अभी तक पैटर्न बना रहे हैं, पैटर्न और मॉडल एक ही बात है, तो वही आपको मॉडल बनाना है इसके लिए भी। इनिशियल वैल्यू ये है तो रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर 1 डे, हर दिन 15 रुपए कम हो रहा है, तो पहले दिन 15 कम होके कितना हो जाएगा 585 रुपीज।
उसी तरीके से रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर 2 डेज, 2 दिन बाद कितना हो जाएगा 600 माइनस 15 कितना आएगा 600 माइनस 15 कितना हुआ 2 इंटू 15, 600 माइनस 30 ये आ जाएगा 570, राइट। इसी तरीके से आफ्टर 3 डेज 600 माइनस 15 ये 2 डेज का था और माइनस 15 करेंगे तो 3 डेज के लिए हो जाएगा, यानी ये चीज क्या बनी -3 इंटू, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन अभी तक प्यारे बच्चों किए हैं ना, सेम पैटर्न पे आपको ये क्वेश्चन करने हैं, कोई उसमें ज्यादा फर्क नहीं है। ये कितना आ जाएगा बच्चों, तो देखो ना पैटर्न, देखो ना आप लोग, देखो ध्यान से, जब आपका 1 मंथ था वो सॉरी 1 डे का निकालना था तो 600 माइनस 1 इंटू 15, 1 इंटू 15, 1 इंटू 15, जब 2 का निकालना था तो 2 इंटू 15, और जब ऐसे ही 3 का निकालना था तो 600 माइनस 3 इंटू 15। तो पैटर्न क्या है, इफ bx इज द, अब रिमेनिंग बैलेंस को bx लेट कर रहे हैं, bx इज द रिमेनिंग बैलेंस आफ्टर x days, then bx इक्वल्स टू कितना आएगा 600 माइनस 15 इंटू एक्स, यही तो कर रहे हो, जो मंथ का आपको रिमेनिंग बैलेंस, जो दिन का रिमेनिंग बैलेंस निकालना है, अगर 1 डे का रिमेनिंग बैलेंस निकालना है तो 1 इंटू 15, 2 डे का रिमेनिंग बैलेंस निकालना है तो 2 इंटू 15, और 3 डे का रिमेनिंग बैलेंस निकालना है तो 3 इंटू 15। तो आपका फॉर्मूला क्या बन गया यहां पर, bx इक्वल्स टू 600 माइनस 15x, राइट। अब देखो क्या बोल रहे हैं, आफ्टर हाउ मेनी डेज, ये अच्छा बात है, आफ्टर हाउ मेनी डेज विल द बैलेंस रन आउट, रन आउट मतलब खत्म हो जाना, खत्म हो जाना, रन आउट मतलब खत्म हो जाना, खत्म यानी जीरो हो जाना। 600 रुपए आपका बैलेंस जो है वो कब जीरो हो जाएगा, है ना। दूसरे में ये पहला था आपका पैटर्न आपने बना दिया, दूसरे में आपसे कह रहे हैं बैलेंस रन आउट। अगर आप मान लो आपका बैलेंस रन आउट हो गया, इफ बैलेंस रेन आउट मतलब खत्म हो गया, इफ बैलेंस रेन आउट देन बैलेंस क्या है bx है ना, इस bx की वैल्यू तो जीरो हो जाएगी, बैलेंस की वैल्यू, तो bx की वैल्यू है क्या 600 माइनस 15x इक्वल्स टू 0। तो डेज आपको फाइंड करने हैं ना, यानी x की वैल्यू, x तो डे था ना मेरा, डेज तो थे, तो x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, -15x, ये 600 जीरो के उस तरफ जाके -600 हो जाएगा, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा -600 माइनस 15, माइनस माइनस प्लस हो गए, तो यहां से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 15, 4 जा 60 और 0, यानी आफ्टर 40 डेज बैलेंस विल रन आउट, यानी बैलेंस खत्म हो जाएगा, 40 दिन लगेंगे और बैलेंस खत्म हो जाएगा, खत्म मतलब जीरो हो जाना, तो आपने जीरो पुट कर दिया। क्या कह रहे हैं अगले क्वेश्चन में, मेक टेबल ऑफ वैल्यूज फॉर x, सब वही काम है अब तो, x वेरिंग फ्रॉम 1 to 10 डेज एंड शो हाउ द बैलेंस, कैसे बैलेंस कम होता जाता है ये। तो टेबल बनाना तो अब आसान काम है, आपको बता ही दिया कैसे बन रही है टेबल, ये टेबल ले आए आप, अब की बार t नहीं है x है, तो x हो गया 7, 8, 9 और इधर 10। मॉडल क्या है आपका, जो इक्वेशन है bx इक्वल्स टू 600 माइनस कितना रुपए 15 रुपए कम होता है इंटू एक्स। तो अब आप आसानी से यहां कर सकते हैं, जब शुरू में bx की वैल्यू कितनी है 600, 15 कम हुआ फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट डे में, तो 1600 माइनस 15 आप माइनस कर लेंगे, तो प्यारे बच्चों 585 आ जाएगा। ऐसे ही आप x की वैल्यू यहां पुट करते रहिए, आपको एक टेबल मिल जाएगी, अलग अलग वैल्यूज की टेबल आपको यहां पर मिल जाएगी 10 तक, और आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। लास्ट में बोल रहे थे शो हाउ द बैलेंस bx रिड्यूसेस विद टाइम, है ना। तो ये आपने उसमें टेबल में आप जब बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि पहले में 585, दूसरे में 570, यहां आपकी 570 वैल्यू आएगी,
वैल्यू कैसे आएगी, इसमें फाइंड कर लेंगे ना। अगर 3 के लिए निकालनी तो 600 माइनस 15 इंटू 3, यहां से क्या आ जाएगा 600 माइनस 45, कितना आ जाएगा 555, तो ये 555। ऐसे ही यहां पर आप निकालेंगे कुछ 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 कुछ। ये देखिए पहले 600 थी, फिर 585, फिर 575, ये कम होती जा रही है ना, ग्रेजुअली डिक्रीज होती जा रही है, तो डिक्रीज हो रही है इसलिए डिक्रीमेंट शो हो जाएगा। तो ये फोर्थ क्वेश्चन भी यहां पर आपका हो गया, और फोर्थ क्वेश्चन के साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज खत्म हो गई। खत्म नहीं हुई, अच्छा अभी फिफ्थ क्वेश्चन और है, फिफ्थ क्वेश्चन और है, इसको यहीं पर बता देते हैं। 2.3 ही है ना ये, नहीं नहीं ये तो हो गया। 2.4 कर रहे हैं कि 2.3 कर रहे थे, अरे यार मैंने शायद आप लोगों को 2.3 दिखा दिया और कर दिया 2.4। चलो 2.4 ही है। चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो में जिसमें हम 2.5 सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए और पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।